नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आप देख रहे हो थार की बात। आज मैं आया हूँ गोड़ा। आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वो एक गूढ़ा मंदिर की है, जो श्री सदाराम जी महाराज का मंदिर है, जहाँ पे 15 तारीख से यहाँ भव्य मेला का आयोजन होगा। जो एक नव निर्मित जो मंदिर का चयन हुआ है और कलश स्थापना होगी। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि आप इस समारोह कार्यक्रम को सफल बनाएं। अपना जो बहुमूल्य समय निकालकर एक बार जरूर पधारें और आइए, एक बार जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं दर्शन करने बाबा जी के मंदिर, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? स्वरूपाराम। स्वरूपाराम जी। तो ये जो मंदिर है, ये कब से कितने सालों से यहाँ मेला लगता है? ये पूर्व सदाराम जी महाराज ने यहाँ पे समाधि ली है जी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुला करके और शाम के सत्संग करे, और सत्संग के बाद में उन्होंने अपना शरीर है जो यहाँ पे समाधि ली। सदाराम जी के बाद में सदाराम जी के बाद में लगातार मेला भरता है और हजारों की संख्या में शुरू में जीवन काल में भी उन्होंने कई पर्चे दिए, जिन्होंने उन्होंने यहाँ एक मालूबाई नाम के श्रद्धालु थी, उनका रात को पुत्र जो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कहाँ जाए, तो सदाराम जी महाराज के यहाँ पे सत्संग चलती थी, तो वो अपने पुत्र को लेकर के यहाँ के गूड़ा में आ गए और यहाँ पे उन्होंने सुला दिया। सुबह जब सदाराम जी महाराज उठे तो उन्होंने पूछा मालूबाई से, मालूबाई आज तुम उदास क्यों हो? तो मालूबाई के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि खानू क्यों उठ क्यों नहीं रहा है? तो महाराज मेरी आवाज़ से वो उठेगा नहीं, आप आवाज़ लगाओ। सदाराम जी महाराज ने 3 बार आवाज़ लगाई और खानू ने जीवित होकर के बोला कि महाराज, उन्होंने चरण वंदना की महाराज की। तो महाराज ने पूछा कुछ खाएगा? तो उसको बोला कि हाँ कुछ खाऊंगा। तो फिर मालूबाई उनके चरणों में लिपट गई। तो सदाराम जी फिर उसके बाद में सदाराम जी महाराज ने कई पर्चे दिए, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने यहाँ एक अपने कोरा गांव में गैना नाम, जो गैन सिंह के नाम से जाना जाता है, तो गैन सिंह को पर्चा दिया। उन्होंने 60 पुरुष यानी लगभग 150 फुट अंदर कुएं के अंदर ऊपर से गिर गए। तो गिरते हुए उन्होंने सदाराम जी नाम का जप किया। सदाराम जी महाराज के नाम का जप करने से उनको बाँह को पकड़ा और धीरे से ले जाकर पैंदे में छोड़ दिया। तो बाहर के लोगों ने देखा कि वो खत्म हो गए होंगे, पर सदाराम जी महाराज की कृपा से उन्होंने अंदर से आवाज़ लगाई कि मेरे को सदाराम जी महाराज ने बचा लिया है, आप मेरे को बाहर निकालो। ऐसे एक बार धोख लगाता है तो उसकी मनोकामनाएं सदाराम जी महाराज 1 साल में पूर्ण कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आकर के चौथ को सदाराम जी महाराज की शुक्ल चौथ को जो भी यहाँ आकर के यहाँ सदाराम जी महाराज का धागा बंधवाता है, के साथ में भी और भी कई पर्चे, जो भी मनोकामना लेकर के आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सदाराम जी का मंदिर है जो पिछले 7-8 साल से रेगुलर चल रहा है और अब ये पूर्णता की ओर है और पूर्ण हो गया है। अब इसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। मैं आप सभी से हाँ, तो इसमें सदाराम जी महाराज जैसलमेर महारावल जो केसर सिंह जी हुए, जो द्वार सिंह जी के पूर्वज थे, उन्होंने उनके गुरु रहे हैं सदाराम जी महाराज, उनको भी एक भव्य पर्चा उन्होंने दिया। उनको कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन दिए और उनके गुरु रहे सदाराम जी महाराज। की बार जो मेला लग रहा है ना, भव्य जो है ना, वो किस कारण जो भव्य मेला लग रहा है? सदाराम जी महाराज के मंदिर का पूर्ण इसमें प्रतिष्ठा होगी, जिसमें सदाराम जी महाराज के ध्वज होगा। मुख्य तो ध्वज का आकर्षण रहेगा, उसके बाद में कलश स्थापना होगी। सदाराम जी महाराज के यहाँ पे एक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से वृंदावन से महाराज श्री शाश्वत जी महाराज पधार रहे हैं, जो वृंदावन में लगभग 700 कथाएं कर चुके हैं। कब से शुरू हो रहा है ये मेला? ये 15 तारीख से शुरू होकर के और 21 तारीख को इसकी ध्वजारोहण होगा। सदाराम जी महाराज की 20 को शाम को महाआरती का आयोजन रखा गया है, जिसमें अपने जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर
जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और कई राज्यों बाहर से, गुजरात से भी कई श्रद्धालु है जो अब इस मेले में पधारेंगे। इस भव्य आयोजन को आप सफल बनाने के लिए आप सभी से हमारा नम्र निवेदन रहेगा कि आप यहाँ पे पधार कर मेले की शोभा बढ़ाएं, इस महोत्सव को सफल बनाएं। मेरी आपसे यही कामना रहेगी। बहुत बढ़िया है। और लास्ट में यही बोलेंगे, जय सदाराम जी महाराज की।